अंदर ओके, लेट मी सी इट्स हैपनिंग। लेट्स सी, होपफुली इट हैपेंस। तो कमिंग बैक टू, क्योंकि रिकॉर्डिंग फिर शुरू है तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि हमारे इन सेशंस का हमारा मेन तात्पर्य सब्जेक्ट है अष्ट प्रकारी पूजा, अष्ट प्रकारी द्रव्य पूजा। और द्रव्य पूजा में दो प्रकार है, अग्र और अंग पूजा। तो मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे धर्मों में मूर्ति पूजा होती है। लेकिन होता क्या है कि एक पुजारी होते हैं जो मूर्ति की कुछ पूजा करते हैं, और जो भक्त है वो बाहर खड़े हैं। उनको भीतर जाके, गर्भगृह के अंदर जाकर मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं होता। जबकि जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक जो हम फॉलो करते हैं सेक्ट, उसमें हर एक इंसान को गर्भगृह में प्रवेश करके मूर्ति को छूने की परमिशन। लेकिन ये गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो तीन निस्सिही का हमारे अंदर प्रयोग करते हैं। निस्सिही यानी एक प्रकार का सेल्फ प्रॉमिस। इट इज अ सेल्फ प्रॉमिस। आप मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हो, देरासर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हो, सबसे पहली निस्सिही करते हो। ये निस्सिही का क्या मतलब है कि अब मैं परमात्मा के मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, तो अब मैं मंदिर संबंधी ही मुंह से शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, बोलूंगा। जरूरत पड़े तो मंदिर संबंधी काम में कुछ जरूरत पड़े तो ही मैं बोलूंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। राइट। फिर सेकेंड डिग्री आती है जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, यानी गर्भ, जो हमारा गभारा बोलते हैं, गुजराती में हम गभारा बोलते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तब हम क्या प्रॉमिस करते हैं कि अब मैं और परमात्मा बस दो ही लोग। अब मंदिर संबंधी भी कोई बातें नहीं, पूरा ध्यान सिर्फ परमात्मा और मैं, हम दोनों के संबंध में ही मेरे विचार चलेंगे और मेरा मन वही बात करेगा। मेरे मुंह से अगर कोई शब्द निकलेंगे तो वो सिर्फ अष्ट प्रकारी पूजा की दोहा, जो दोहे होते हैं वो, उसके अलावा हम मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। राइट। फिर तीसरी निस्सिही आती है जब हम भाव पूजा में प्रवेश करते हैं, अष्ट प्रकारी पूजा के बाद। तो ये हम तीसरी निस्सिही की बात थर्ड डे करें। आज हम बात करेंगे सेकेंड निस्सिही के बाद हम जब एंटर होते हैं तो अंग पूजा करते हैं परमात्मा की। और अंग पूजा में सबसे पहली पूजा आती है, तो देखिए, तीन है ना अंग पूजा है, बाकी की पांच अग्र पूजा है। तीन कौन सी अंग पूजा है? परमात्मा की मूर्ति की हम जल अच्छा। पूजा करते हैं, फिर चंदन पूजा करते हैं, और फूल की पूजा करते हैं। ये तीन परमात्मा की अंग पूजा है। और फिर उसके बाद हम धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य और फल, ये पांच, ये अग्र पूजा करते हैं। यानी द्रव्य यूज कर रहे हैं, चीजें यूज कर रहे हैं, और परमात्मा की पूजा की तरफ हम ये कदम उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तीन प्रकार की अंग पूजा, और सबसे प्रथम जल पूजा। तो जल पूजा में क्या करते हैं? हम पंचामृत यूज करते हैं, यानी पानी, दूध, घी, इस प्रकार की चीजें यूज करके परमात्मा का हम कलश करते हैं, है ना। तो जल पूजा जब करते हैं, मेल अनादि विनाश, जल पूजा फल मुझे हजो, मांगो एम प्रभु पास, ये सारे दोहे हैं। हम दोहे को बोलेंगे, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोहे बोलेंगे तो वहां समझ में आएगा
कि हर प्रकार की द्रव्य पूजा के पीछे भी भाव ही लगा हुआ है। भाव ही महत्वपूर्ण है। आप शरीर से क्या कर रहे हैं, किन द्रव्यों से क्या कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मन उस वक्त क्या कर रहा है। देखिए, बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं कि जब द्रव्य पूजा हो रही है तो इंसान अपना शरीर यूज कर रहा है और चीजें यूज कर रहा है, द्रव्य यूज कर रहा है, वस्तुएं यूज कर रहा है, भगवान की पूजा हो रही है। मन कहाँ है? मोना जी के फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आई। निष्ठा जी भी स्माइल कर रहे हैं। मन कहाँ है? शरीर लेकर हम द्रव्य पूजा करते हैं, उसका रिजल्ट 3%। मन सहित जब द्रव्य पूजा होती है तो उसका रिजल्ट 100%। क्योंकि 97% तो मन है ना। तो जल हमने लिया, लेकिन जल जल की प्रॉपर्टी क्या है? जल करता क्या है? क्लेंजिंग का काम करता है, राइट? तो क्लीन किसको करना है? परमात्मा को। परमात्मा को क्लीन होने की जरूरत है। और हाँ, कह सकते हैं कि एक मूर्ति है तो उसको हमें पानी से दूध से नहलाकर, दूध एक सिंबॉलिक हम यूज करते हैं क्योंकि एक मान्यता है कि परमात्मा का जब जन्म होता है तो देव देवियां आकर परमात्मा को मेरु शिखर पर ले जाते हैं और मेरु शिखर पर उनका जन्मोत्सव करते हैं। तो जन्मोत्सव में भाव विभोर होकर दूध पानी का कलश करते हैं परमात्मा पे, और बहुत प्रकार की औषधियां लेकर आते हैं। अनेक प्रकार के खीर समुद्र कहते हैं ऐसा कि सबसे इतना प्योर है कि उसका पानी भी दूध जैसा लगे। खीर समुद्र एक ऐसी जगह है जिसका पानी दूध से ज्यादा श्वेत, ऐसा मानते हैं। तो हम है ना, खीर समुद्र जैसा पानी तो ला नहीं सकते, तो सिंबॉलिकली दूध का इस्तेमाल हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि जब देवी देवता परमात्मा का जन्मोत्सव करते हैं तो खीर समुद्र से लेकर आते हैं पानी पानी, और वो खीर समुद्र का पानी दूध से ज्यादा सफेद, प्योर। तो हमारे पास सबसे प्योर क्या चीज है? तो इस वक्त दूध है, सफेद, सबसे प्योरेस्ट वाइट। हम बोलते हैं ना, कोई चीज हम बोलते हैं ना एकदम सफेद है, तो हम एग्जाम्पल क्या देते हैं? दूध सा सफेद, राइट? मिल्की वाइट बोलते हैं कि नहीं? एंड सिंबॉलिकली दीज practices must have started. I don't think जब महावीर स्वामी भगवान थे तब ये अष्ट प्रकारी पूजा की प्रैक्टिसेस प्रचलित थी। शायद जरूरत ही नहीं थी। हर जीव के भाव ही इतने उत्तम होते थे कि वो भाव से ही परमात्मा की पूजा हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इंसानों के मन मैले होते गए और भाव लो होते गए, तो शायद उस भाव को उठाने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ने लगी। मुझे लगता है परमात्मा के जाने के 500 साल तक तो ये प्रैक्टिस नहीं होगी, उसके बाद शुरू हुई होगी। जिसने भी शुरुआत की होगी कुछ सोच समझ के ही की होगी। कोई ज्ञानी पुरुष रहे होंगे जिनको लगा होगा कि हमें कुछ तो इनको देना चाहिए जिससे वो उत्तम से जुड़े रहे, और इसीलिए शायद ये इस प्रकार की पूजा वगैरह का चलन शुरू हुआ होगा, राइट? तो अब उस वक्त तो कोई किसी की ताकत नहीं थी कि खीर समुद्र जाएं और लेकर आए, तो सिंबॉलिकली दूध का इस्तेमाल शुरू हो गया होगा। ये सब मैं आपको बस सोचती हूँ, मेरे विचार आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, वॉट एवर आई एम सेइंग इज ऑथेंटिक एंड परफेक्ट, बट दिस इज वॉट आई फील। या हिरन, यू वॉन्ट टू स्पीक समथिंग?
This is actually not something which is coming in your mind. This is exactly what Hiral, today can you our. be little louder? Can you be little louder? This is not something which is there in your mind. This is exactly what your in today morning Maharaj Sahib had said. Same to same things. You said 500 years. He said 600 years after Maheshwami Bhagwan. So like almost same. So it is not. It is the fact. चलो अच्छा है, गुड वैलिडेशन। थैंक यू हिरल, थैंक यू सो मच। हिरल बोल रहे हैं कि वो एक महाराज साहब के पास जहाँ प्रवचन सुन रहे हैं आजकल, तो उन साहब जी ने आज ही उनको ऐसा कुछ बताया कि महावीर स्वामी भगवान के 600 साल के बाद ये पूजा वगैरह शुरू हुई। वाओ, दिस इज फैंटास्टिक। मतलब सचमुच यूनिवर्स कनेक्टेड है शायद किसी भी तरह से। ट्रस्ट मी, मैंने इस बार टॉपिक जब चूज किया ना, आई वॉज टाइपिंग द मैसेज भाव धर्म अनुमूल, मुझे आइडिया नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ। ऐसे ही मैंने टाइप कर लिया अष्ट प्रकारी पूजा। फिर मैं सोच रही थी ये तो प्रोग्रेस करनी जगह की जगह डिग्रेस हो गया है ना, क्योंकि अष्ट प्रकार की पूजा द्रव्य पूजा है और हम तो भाव पूजा की बात करते हैं ना, हम ज्यादातर भाव पूजा की ओर ही चलते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैंने क्यों ये टाइप किया, बोला होगा कुछ तो, मतलब कुछ तो बात करनी होगी इसके ऊपर, तो हो गया है। तो चलो, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर दैट वैलिडेशन। सो मेरा मेरा बिल्कुल ये मानना है कि भाव पूजा में जब डिटोरिएशन आया होगा ना, तो द्रव्य पूजा शुरू हुई होगी। क्या जाऊँ उसको कि इंसान टीचर कनेक्टेड रहे, तो इसलिए उस वक्त जो ज्ञानी पुरुष होंगे उन्होंने ऐसा कुछ एक प्रैक्टिस शुरू करवाया होगा। तो वो करवाया होगा, तो अब खीर समुद्र से तो नहीं ला सकते, तो दूध का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है। अब दूध से पक्षाल परमात्मा का करना, तो क्या परमात्मा को धोने की जरूरत है? देखिए, नॉर्मली सोचते हैं तो हाँ, एवरीडे एक मूर्ति है जिसपे कुछ चंदन वगैरह लगा हुआ है, कुछ आंगी वगैरह की हुई है, तो एवरीडे उस मूर्ति को क्लीन करना जरूरी है। टू मेंटेन, मेंटेन करने के लिए उसको क्लीन करना जरूरी है। लेकिन हम जब कर रहे हैं जल पूजा, फल मुझे हो जो मांगो एम प्रभु पास, तो हमें क्या परमात्मा अनक्लीन है इसलिए उनको क्लीन करना है, ये हमारा भाव होना चाहिए? कि हमारा भाव क्या होना चाहिए? मेला अनादि विनाश, ये दोहा जो बनाए हैं ना, वहां उन्होंने भाव भरने की कोशिश की है। जहां द्रव्य पूजा रखी है वहां हर एक द्रव्य पूजा के साथ दोहे जोड़े गए हैं। तो उन दोहों में भाव भरने की कोशिश की है कि मेल अनादि विनाश, यानी किसका मैल? अरे, मैं अनादि काल से मेरी ये आत्मा भटक रही है, पता नहीं किन किन अज्ञानता के अंधेरे में भटक रही है ये आत्मा। आज जाके कोई मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म के साथ साथ तीर्थंकर परमात्मा का सहयोग मिला, उनका सुवास मिला मेरे को, और मुझे समझ मिली आत्मा परमात्मा की, और ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूं। मेरे अरिहंत ऐसे जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अरिहंत हूं, मैं भगवान हूं, मैंने सब कुछ क्रिएट किया है, तुम मेरी पूजा करो। मेरे अरिहंत तो वैसे हैं जो कहते हैं मेरी पूजा कुछ मत करो, मैंने जो रास्ता चला और मेरी आत्मा को परमात्मा बनाया, मैं अशुद्ध से शुद्ध बना, तू भी अशुद्ध से शुद्ध बन जा, तू भी वो रास्ता चल। मेरे परमात्मा तो वैसे जिन्होंने ये कहा कि तू भी परमात्मा ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा तू ऑलरेडी है। तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने स्वरूप को समझनी है। तो स्वरूप हमें क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि मेल अनादि विनाश, यानी हर कितने जन्मों से कर्मों के रज लगे हैं मुझ पर, और मैं मैली 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 होती गई। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म कितने कुसंस्कार मैंने इकट्ठा कर लिए अज्ञानता के अंधेरों में, तो उसको नाश करना, और उस हेतु से ये जल पूजा करनी है। अपनी आत्मा की विशुद्धता को पहचानना है, अपनी आत्मा की श्वेत स्वरूप को पहचानना है, मिल्की वाइट। हमारी आत्मा कैसी है?
मिल्की वाइट है। और इसीलिए दूध का कलश करना है पहले। तो जब परमात्मा पे कलश हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी आत्मा की श्वेत स्वरूप को समझने के लिए मैं ये कर रहा हूं। फिर उसके बाद दोहे हैं बहुत सारे जो हम बोलते हैं। मेरु शिखर नवरावे ओ सुरपति, मेरु शिखर नवरावे, जन्म काल जिनवर जी को जानी, पंच रूपे करियावे ओ सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। ये हमें भाव पैदा करने के लिए है कि परमात्मा का जब जन्म होता है तो देवी देवता नाचते हुए आते हैं। और हिमालय से अनेक गुना ज्यादा बड़ा जो पर्वत है, पूरा सोने का बना हुआ मेरू पर्वत, जैन शास्त्र ये मानता है कि एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स में ऐसा कोई पर्वत। और उसके ऊपर परमात्मा को ले जाते हैं। उत्तम, परमात्मा उत्तम है तो हर चीज उत्तम। तो मेरु शिखर पर ले जाते हैं और वहां पर खीर समुद्र के सारे नवन जल लाकर उनकी सेवा पूजा, मतलब उनके लिए भाव ऐसा आता है। देवी देवता नाचते हैं कूदते हैं और उनको ये करवाते हैं। तो वही भाव के साथ हम पहली जल पूजा शुरू करते हैं। और उसके बाद तुरंत पानी का कलश करते हैं। और महत्वपूर्ण जल जल पूजा में दूध के कलश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पानी का कलश। देखो, दूध करने के बाद फिर पानी से नहलाना ही पड़ता है। मतलब इतनी भी अच्छी चीजें करने के बाद भी अगर किसी चीज को कंप्लीटली क्लीन करना है तो पानी चाहिए, है ना। और वो पानी का जो कलश करते हैं उसके पहले जो दोहा है, ज्ञान कलश भरी आत्मा, समता रस भरपूर, श्री जिनने नवरावता, मारा कर्म थाए चकचूर। सब आ गया इन 4 लाइनों। बात समझनी है। परमात्मा की मूर्ति का ये कलश कभी था ही नहीं। कहते हैं ज्ञान कलश भरी आत्मा, मतलब अपनी आत्मा को इस ज्ञान से भरो कि नहलाना परमात्मा को नहीं है, ये सिंबॉलिक है। पर तुम्हारी जो श्वेत आत्मा है उसको ज्ञान कलश से पहले तो ज्ञान का कलश भरो। यानी ये ज्ञान पैदा करो भीतर कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से बहुत कुछ ज्यादा हूं। और वो क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और मेरी आत्मा अनंत ज्ञानी है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहां है कि मैंने समता रस खो दिया। यानी मैं सुख में उछल पड़ती हूँ, दुख में गिर पड़ती हूँ। अच्छी चीज कोई देखी तो राग करती हूँ, बुरी चीजों के लिए द्वेष करती हूँ। क्या खो दिया? बैलेंस खो दिया। हमने अपना बैलेंस खो दिया, समता का रस खो दिया। तो सबसे पहले तो कलश करने का अधिकार ही उसको दिया गया, जल पूजा करने का अधिकार ही उसको दिया गया, जिसने उस वक्त जब परमात्मा की मूर्ति पर आप पानी डाल रहे हैं, उस वक्त आपको ये सभानता होनी चाहिए कि ज्ञान कलश भरी आत्मा, मेरी आत्मा के कलश को इस ज्ञान से भरूं कि मुझे भीतर समता का रस पैदा करना है। समता रस भरपूर, श्री जिनने नवरावता, तारा कर्म थाए चकचूर। तो बाहर की मूर्ति पर जो पानी गिर रहा है ना, वो तो गिर रहा है, वो सिंबॉलिक है कि हम परमात्मा के ऊपर जल कलश कर रहे हैं। लेकिन श्री जिन तो यहाँ है अंदर। श्री जिन उस मूर्ति में है या यहाँ है? मैं परमात्मा स्वरूप हूं ना। तो मेरी आत्मा को नहलाना है। श्री जिनने नवरावता, मारा कर्म थाए चकचूर। आपके कर्म चकचूर कैसे होंगे? थोड़ा सोचिए, आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए
और अपने भीतर के परमात्मा, अपने मन मंदिर के परमात्मा को देखने की कोशिश करें। अपने भीतर परमात्मा की जागृति महसूस करें। इस ज्ञान से अपने आप को भरना है कि मेरी आत्मा अगर क्लीन की जाए तो परमात्मा स्वरूप ही है। इस ज्ञान की दशा में आए कि मैं नित्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, बुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। और मुझे अपना उस शुद्ध स्वरूप पाने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और कुछ नहीं करना है, अपने आप को समता रस से भरना है। न राग न द्वेष, न क्रोध न मोह न मान न माया न लोभ, इन सारे विकारों से ऊपर उठना है। आंखें खोले। कैसा हो अगर मंदिर में जाकर जल पूजा करने से पहले यूं आंखें बंद करके अपनी आत्मा का दर्शन कर ले, और ये जल पूजा मूर्ति पर हो रही हो, उस वक्त अंदर भी हम अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा पे जो मैल चढ़ा है वो पखाल दे। कैसा हो अगर हम जल पूजा करते करते ऐसा फील कर पाए कि हमारे अंदर से गंदगी का धोध निकल रहा है बाहर। कैसा लगेगा? How did you feel right now when you closed your eyes and you were listening to me? Would anybody like to say? Please raise your hand. Yes, Hiral. Yes. Thank you, Hiral. You come as my savior. कोई और जवाब ना दे तो आप तो है ही, तो मैं सेफली। No, you make us feel that. You make us experience या very, very light. Just एकदम हम हवा में हम अद्धर के हैं. सुपर. What she is saying is I started feeling light. Exactly वही तो चाहिए ऊपर उठने के लिए. हम नीचे क्यों हैं? क्योंकि हैवी है. हैवी क्यों है? क्योंकि समता नहीं है, असमता में है। हर चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, हर चीज को रिएक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए हेवीनेस है। और जैसे ही हमने ये विजुअलाइज किया कि ये समता रस भरपूर से हमने खुद ने अपने आप को नहला दिया, तो लाइट फीलिंग होने लगी। और लाइट फीलिंग होते ही आत्मा एसेंड होने लगता है, अपने आप ऊपर उठने लगता है। तो मुझे है ना, जब मैं अष्टप्रकारी पूजा की बात करती हूँ ना, तो मुझे लगता है जल पूजा एक तरफ, बाकी की सात पूजा एक तरफ, ऐसा फील होता है मुझे लगता है जब जल पूजा होती है ना, हाफ ऑफ द थिंग इज ओवर देयर ओनली, सबसे ज्यादा। क्योंकि जब ये भान हो जाता है कि मुझे अपने आप को समता रस से भरना है, तो मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि मैं अपनी आत्मा को पखाल रही हूं। आत्मा पे लगे हुए जन्मों के रज, रज यानी गंदगी, क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है, क्लीन हो रही है। तो अपने आप अंदर इतना लाइट फील होने लगता है, अपने आप भीतर एक सुकून सा महसूस होने लगता है। तो जब भी हम परमात्मा की पूजा करते हैं, तो बात ये समझनी है कि ये पूजा हो तो परमात्मा की रही है, लेकिन सभानता मेरे अंदर आ रही है। मुझे अपने भावों को जोड़ना है इसके साथ।
भले ये कहने के लिए द्रव्य पूजा है, मतलब वस्तुओं का इस्तेमाल करके हम द्रव्य पूजा करते हैं, लेकिन इसमें भी भाव की उतनी ही जरूरत है जितनी नॉर्मल भाव पूजा के लिए होती है। अपनी भावों को आपको पराकाष्ठा पर ले जाना है। तो अब जब भी आप शुरू करें, मंदिर में जाएं और पूजा करें, तो ज्यादातर क्या होता है कि मंदिरों में एक रिवाज है कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे पक्षाल का समय होता है, और 7 साढ़े 7 बजे तक वो सब पक्षाल वगैरह हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, चंदन पूजा शुरू हो जाती है। अब एक बार चंदन पूजा शुरू हो गई ना, तो मूर्तियों को दोबारा पक्षाल पूजा नहीं होती है, राइट। तो हम पूजा करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा चंदन पूजा ही करते हैं। तो Like a पहली, सबसे पहली एक जल पूजा तो हमारी स्किप हो गई, राइट। लेकिन ये जो जल पूजा, आप मूर्ति की जल पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन चंदन पूजा करने से पहले आंख बंद करके, ये भाव उत्पन्न करके, सिर्फ एक विजुअलाइजेशन तो कर ही सकते हैं कि आप परमात्मा की जल पूजा कर रहे हैं, और वो जल पूजा का जल आपके मन मंदिर में बैठी हुई परमात्मा स्वरूप शक्ति को नहला रहा है, और आप एकदम क्लीन हो रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी चंदन पूजा शुरू करें। कर सकते हैं कि नहीं? अरे इतना टाइम थोड़ी होता है। फाल्गुनी कहेगी आपको क्या पता, आप तो घर में बैठे हैं तो बोलोगे ये सब। मेरी तरह क्लाइंटल मीटिंग हो, मेरी तरह सुबह सुबह ट्रेन पकड़नी हो, तो आपको पता चले वो हो, वो भाव सब क्रिएट करो, ये कह रहे यार फटाफट पोल्यूशन है, जाना है, पूजा करनी है, ढक 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 भाग के आना है ना फाल्गुनी? No, you don't do that, right? You do it peacefully. So that is very nice. So that's very good. कि being a working woman also you are able to take out that time and do peacefully. But हमारी लाइफ इतनी फास्ट, और यहाँ दूसरी फाल्गुनी बैठी है चेन्नई की, जो मेरी अपनी बहन है। उसको पूछिए पूछिए आप, आंख बंद करके ये सब भाव पैदा करके, ओ माय गॉड, अदर मंदिर में जाते ही 50 काम सूझते हैं मुझे, आपको क्या पता, मंदिर का सारा वहीवट मैं करती हूँ, मुझे ये काम करना होता है। वो मितांशी को बहुत हंसी छूट रही है, क्योंकि वो बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रही है अपनी चाची को कि वो कितनी हाइपर एक्टिव होती है मंदिर में, और मैं यहाँ शांत होकर बैठने की बात कर रही हूँ। मेल कैसे हो? तो देखिए, अगर आपको मंदिर का वहीवट करना होता है, मंदिर में जाकर मंदिर के सारे काम निपटाने होते हैं, तो पहली निस्सी ही करके वो सब कर ले, दूसरी निस्सी ही करके पहले शांत होकर बैठ जाएं और जल पूजा कर, और उसके बाद दूसरी निस्सी ही के बाद आपको अधिकार ही नहीं है कि आप मंदिर के बारे में भी किसी से कुछ बात करें। तो आपको दूसरी निस्सी ही का अधिकार नहीं है। बोलो फाल्गुनी, कर पाओगे? दूसरी निस्सी ही आज तक की या नहीं की, लेकिन आज से कर पाओगे? एब्सोल्यूट मौन, आप और परमात्मा, और कोई नहीं। I am trying my best. वेरी गुड। आई डोंट थिंक यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, यू आर ट्राइंग। सो व्हेन यू विल No, ट्राई no, योर I'm बेस्ट, यू विल trying my एक्चुअली best. डू इट, right? When you will try your best, you will actually do it. So Okay. definitely you're trying. I am not saying no. So now आपने इतने लोगों के बीच बोला है कि you're going to try your best. So we want to see a Yes. better version of Falguni with second Nisihi. Okay? Yes. फर्स्ट निसिही के बाद आपको अधिकार है, आप जो जितना मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करके, एक्शंस का इस्तेमाल करके मंदिर का वहीवट करिए। लेकिन सेकेंड निसिही के बाद आपके आत्म कल्याण की बात शुरू होती है। और हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, हम ये द्रव्य पूजा भाव पूजा क्यों कर रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए, राइट? राइट। तो आत्म कल्याण के लिए कर रहे हैं, तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना, मन को शांत करना ही पड़ेगा, राइट। और पहली जल पूजा आपको, अगर आप किसी धातु की मूर्ति के ऊपर भी कर रहे हैं, आपको फील होना चाहिए कि ये सारा पानी मुझ पे गिरा।
और ये समता का रस मेरे अंदर पैदा हुआ और ये ज्ञान कलश मेरा भर गया और ये मेरे कर्मों का नाश हुआ, क्योंकि परमात्मा तो ऑलरेडी स्वच्छ, निर्मल, निरंजन, निराकार है। उनको क्या नहलाने की जरूरत है? लेकिन ये सिंबॉलिक है और करना चाहिए। लेकिन आत्मा को जोड़े बिना, अपने मन के भावों को जोड़े बिना, ये सिर्फ कार्य है। आप जैसे घर में काम करते हो वैसा एक काम हो गया, तो इसका फल वैसा नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। तो देखिए मैं क्या बोल रही हूं कि भाव पूजा से हमने डिग्रेस किया और हम द्रव्य पूजा पर आए हैं। तो ये डिग्रेस नहीं है, क्योंकि हमारा ये भी प्रोग्रेसिव ही होगा, क्योंकि हम अब द्रव्य पूजा में भी पूरा पूरा भाव मिला देंगे, पूर्णतः भाव के साथ द्रव्य पूजा करेंगे। तो हमारी हर एक द्रव्य पूजा हमारे आत्मा को निर्मल करने में, लाइट करने में काम लगेगी। वी विल बी अवर बेटर वर्जन एवरी टाइम वी डू दिस, राइट? तो चलिए आंखें बंद करते हुए हम सारी जल पूजा विजुअलाइज करते हैं। सिर्फ जल पूजा आज, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में हम चंदन पूजा, फूल पूजा, धूप और दीप की बात करेंगे। उसके बाद हम अक्षत, नैवेद्य और फल की बात करेंगे। इस बार हमारे पास 3 ही सेशंस हैं। तो आज इस पहले सेशन में द्रव्य पूजा में भी उत्तम भाव कैसे जोड़े जाएं, इस लक्ष्य हम काम कर रहे हैं। कम इन अ कंफर्टेबल posture, straight spine and neck. Close your eyes gently. Begin observing your breath. आराम से बैठ जाए, मेरुदंड सीधा कर ले, गर्दन सीधी कर ले, आंखों को कोमलता से बंद करें और अपनी आती जाती सांसों से जुड़ जाए। सांस भरे और छोड़े पूरी सजगता से। हर सांस के साथ अपने आप को शांत 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 होता हुआ पाएं। ज्यादा से ज्यादा शांत होता हुआ पाएं। विजुअलाइज करें कि आप इस शरीर से ऊपर उठकर इतने लाइट हो चुके हो कि आप खुद क्षीर समुद्र में जा पा रहे हो। सिर्फ विजुअलाइज करना है, जैसे एक दूध का समुद्र है, श्वेत दूध सा समंदर, और आपने एक कलश भरा। क्योंकि आप परमात्मा की जल पूजा करना चाहते हैं। जल पूजा जुगते करो, मेल अनादि विनाश। जल पूजा फल मुझ हजो, मांगो एम प्रभु पास। ऐसा फील करें कि क्षीर समुद्र से आपने कलश भरा है। आपके सामने परमात्मा की एक भव्य मूर्ति, जिसमें परमात्मा की जीवंत ऊर्जाएं भरी हुई है, उसके ऊपर आप ये कलश कर रहे हो इस भाव के साथ कि जैसे देवी देवता मेरु शिखर पर परमात्मा को नहलाते हैं, ऐसे उच्च कोटि के भाव से
उच्च कोटि की औषधि मिलाई हुई क्षीर समुद्र के इस पानी से मैं परमात्मा का कलश कर रही हूं। और जैसे जैसे ये पानी परमात्मा की मूर्ति पर गिरता है, और पानी पूरा मूर्ति को नहला रहा है, ये पानी आप अपने हृदय पर फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका हृदय नहा रहा है, आपका मन नहा रहा है, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आपके शरीर के अंग प्रत्यंग से ये पानी बह रहा है, आपकी ऊर्जाएं रिसाइकल हो रही है। और जब पानी का कलश उठाकर आप परमात्मा को नहला रहे हैं, आपके शरीर के सारे रोग धुल जाते हैं, मन की सारी आधि व्याधि उपाधियां धुल जाती हैं, अनंत जन्मों के अनंत कर्मरज धुल रहे हैं। आप शुद्ध, परिशुद्ध, विशुद्ध हो रहे हैं। विशेष प्रकार से आपकी आत्मा पर लगे हुए रज धुलते जा रहे हैं, धुलते जा रहे हैं। आपका आत्म कलश ज्ञान की ज्योत से भर जाता है। आपका मन हर प्रकार के विकारों से ऊपर उठ रहा है। न राग, न द्वेष, न क्रोध, न मोह, न मान, न माया, न लोभ। सारे विकारों से, कर्म बंधनों से मुक्ति मिल रही है आपको। परमात्मा का कलश करते करते आपकी आत्मा धुल गई। हर प्रकार की शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिल रही है आपको। हर प्रकार की मानसिक दुखों से मुक्ति मिल रही है आपको। कर्मों का नाश होता है तो आत्मा लाइट, फेदर लाइट फील करने लगती है। मन शांत और प्रफुल्लित होने लगता है। शरीर निर्मल और निरोगी होने लगता है। ये सारे अनुभव आपको हो रहे हैं। आपकी जल पूजा अनेक गुना ज्यादा मीनिंगफुल हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि परमात्मा का जो आपने दूध से और पानी से कलश किया, वो नवण जल, जिसको हम नमन बोलते हैं, वो नवण जल है। बेसिकली नवण जल यानी नहलाया हुआ पानी, पवित्र पानी।
उसे अब आप लेकर अपनी आंखों पर, अपने सिर पे लगाते हो। भीतर चित्त को पवित्र पाते हुए अवश्य ही, अवश्य ही, अवश्य ही ये शब्द का इस्तेमाल करते हुए अब आप उस जोन से बाहर नॉर्मल कॉन्शियस माइंड में वापस आए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले। दोबारा रगड़ने से पहले दोनों हाथ को ब्लेसिंग मुद्रा में रखें। पर्युषण महापर्व के इन दिनों में मैत्री करुणा का भाव बाहर की दुनिया में आपको प्रसारित करना है कि जैसी निर्मलता मुझे महसूस हुई जगत के जीव मात्र को हो। जो शांति मुझे अनुभव हो रही है जगत के जीव मात्र को हो। जगत का जीव मात्र द्रव्य पूजा में अनेक गुना ज्यादा भाव को मिला ले और भाव के साथ की हुई ये द्रव्य पूजा उनको अनंत अनंत पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण बन जाए। और ये पुण्यानुबंधी पुण्य उनको तीर्थंकर के समवत शरण तक पहुंचा दे और उस समवत शरण में पहुंचकर वो अपनी आत्मा को पहचान ले और पंचम केवल ज्ञान पा ले। ऐसी भावना के साथ दोनों हथेली को दोबारा रगड़े, एनर्जी को गले पर, शोल्डर्स पर, हाथ पर ले। तिबारा ऐसा करते हुए अंग प्रत्यंग से पहचाने दे और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोले। आज हमने अष्ट प्रकारी पूजा की पहली पूजा जल पूजा पे चर्चा की। अष्ट प्रकारी पूजा में, द्रव्य पूजा में दो भाग हैं, अंग पूजा और अग्र पूजा। अंग पूजा में 3 और उस 3 में से पहली पूजा की आज हमने चर्चा की थी और उस पूजा को हमने भाव से भर दिया। So I can be here for 5-10 minutes. Anybody has any question? You can please ask me. हाँ भगवान अंकल, नमस्ते, प्रणाम। બહુ આનંદ નમસ્તે થાય છે તમને અહીંયા જોઈને. થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. બહુ સારી સારી વાતો સમજવા મળે છે. મારું કહેવાનું એમ છે કે આપણે જે दूधથી पूजा કરીએ છીએ, जो हम दूध से पूजा करते हैं वो दूध गौ से आता है और गौ को हम कितनी पीड़ा देते हैं और वो दूध हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये ठीक है? नहीं, आपकी बात सही है कि ये जो मैंने, इसलिए मैंने बताया, आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने ये बात वही बताई कि ये सिंबॉलिकली चीजें जो चलती आई तो मैली होने लगी। पहले जो ये पूजा होती थी तो खीर समुद्र से पानी ही हाँ लाया जाता था हाँ हाँ, ये सुना और मैंने। वो पानी है ना, श्वेत दूध सा था, पवित्र एकदम शुद्ध जल, जो दूध जैसा लगता था। तो बेसिकली उस पानी से होती थी पूजा परमात्मा की। और जी जी। क्योंकि अब वो रीचेबल नहीं रह गया तो पता नहीं कब, शायद 1000 साल पहले हुआ होगा या हाँ 500 साल पहले हुआ होगा जहां से दूध का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो हाँ आपकी बात एकदम सही है, नहीं करना चाहिए। अगर हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब हम दूसरे को पीड़ा देकर अगर करते हैं तो। लेकिन अब क्या है ना कि जो रिचुअल्स चलते आ रहे हैं तो उनमें से निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं, हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि एक वॉइस उठाएं उसकी, हाँ हाँ और इस बात को थोड़ा सा, थोड़ी अवेयरनेस ला सकते हैं इस बात के ऊपर। Can I contribute something here, Manisha ji? या हु इज दिस? Sunita from या Chennai. सुनीता जी बोलिए। या सुनीता यशपाल, आई थिंक फ्रॉम चेन्नई, राइट? Yes, yes, ओह madam. हाउ नाइस टू हैव यू हियर। प्लीज बोलिए। मैं ये बता रही थी
कि जो क्षीर समुद्र है, अगर आप 20-25 लीटर पानी ले लें और उसमें 2 बूंद दूध की डालें, तो जो हाँ। रंग बनता है ना, क्षीर समुद्र उस रंग का है, दूध जैसा सफेद। अच्छा, ओके। एंड और आई थिंक आपने पीएचडी ये किया है ना जैनिज्म पे? जी मैं कर रही हूँ। कर रहे हैं आप? मैंने अच्छा, डबल एमए किया हुआ है, जैनोलॉजी में डबल एमए ऑलरेडी किया हुआ है मैंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ओके। जो किताबों में, जो आगमों में और जो बाहर जहां पर भी इसका विवरण आता या है, उसमें समुद्र है, हाँ, उसमें जैसे अपना जो लवण समुद्र है, अपने पास जो बीचेस होती है, उसका जो पानी है ना, उसमें एक झाग सा आता है, जो एक कलर आता है ना, हल्का सा दूधिया कलर आता है। अच्छा, वो हल्का सा दूध मिलाए, अगर 20-25 लीटर पानी में 2 बूंद दूध मिलाए, तो जो कलर आता है ना, हाँ। वैसा कलर है क्षीर समुद्र का। वाओ, सच ए जब नाइस, भगवान का जन्म होता नाइस है थिंग टू। मेरू मेरू पर्वत पे, जब भगवान का जन्म होता है, तो वहां से 108 कलश जल लाया जाता है, हाँ, बिकॉज यहाँ का जो हमारा समुद्र है ना, ये लवण है, मतलब नमक वाला है। तो हाँ। नमक से किसी का नावन नहीं होता है ना, तो क्षीर समुद्र जो है वो मीठा जल है। और अच्छा, उसका रंग हल्का सा दूध जैसा है, हल्का सा, मतलब दूध जैसा नहीं है, दूध की 2 बूंद डाले तो कैसा होता है वैसा। तो करेक्ट। उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो राइट था पार्ट, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो वही रिप्रेजेंट हमको करना है, तो हमको हार्डली पूरी पूजा में 2 बूंद दूध चाहिए, दूध का कोई कलश होता ही नहीं है, अच्छा, दूध बाप रे, कलश तो की कोई ये बात पूजा ही तो, नहीं है। ये बात तो मंदिरों में फैलानी चाहिए हमें, है ये ना? जैन मीडिया पे है, ये वाली बात का पूरा खुलासा उन्होंने दिया है। अभी मैंने उनको भी बोला था, मेहुल भाई बोल के जो है, जो जैन मीडिया पे वीडियोस डालते हैं, मैंने उनको भी ये बताया था, और उन्होंने फिर उसको गुरुओं से सहमति लेकर, पूरा पूछ के, किताबों से रिसर्च करके फिर उसका वीडियो बनाया है। मैं शेयर करूंगी आपको वो वीडियो। हाँ, प्लीज शेयर तो कीजिए। और ये प्योर बहुत मिल्क अच्छी का, बात बताई। सो अंकल प्योर जी, मिल्क आपने की। सुना उन्होंने क्या कहा, सुनीता जी ने क्या कहा? कि 25 लीटर पानी में सिर्फ 2 बूंद अगर दूध डाले तो जो कलर आता है ना, बस उतना ही करना है। लेकिन ये बात हर मंदिर, हर देरासर तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, अभी साउथ में तो ऐसा प्रथा चल चुकी है कि वो अच्छा। इतना दूध लाते ही नहीं है, यूज करते ही नहीं है, सब बंद हो चुका है। ओहो। एक बाल्टी में हार्डली 2 बूंद 3 बूंद, वो भी पैकेट नहीं लाया जाता है। हाँ। जरा सा थोड़ा सा कोई दूध कहीं से लिया और डाल दिया, उतना ही, कोई किसी को कष्ट भी नहीं होता है इससे। ये जैसे आपने कहा ना, प्योरली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। हाँ। इसमें कोई दूध की पूजा तो हमारे जैनों में अलाउड भी नहीं है। इसका कारण भी है कि दूध में चिकनाहट होती है, दूध में से ही मक्खन और घी निकलता है, तो वो चिकनाहट कहीं पाइप्स में से, जब नालियों में से वो पानी उतरता होता है ना, तो कहीं अटक गया तो उसमें जीव उत्पत्ति होगी। जीव उत्पत्ति इसीलिए होगी, राइट। स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है हमारे यहाँ दूध से पूजा। हमारे यहाँ पानी में 2 बूंद दूध डालो, वो रंग हो जाए, उसकी ही अलाउड है, क्योंकि उतनी मात्रा में वो चिकनाहट नहीं आती है। वेरी बड़ी गुड। ये पूरा खुलासा दिया उस वीडियो में, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। हाँ, प्लीज प्लीज कीजिए। एंड इट इज अ फैंटास्टिक अवेयरनेस। थैंक यू सो मच सुनीता जी फॉर शेयरिंग दिस। इट्स यू गिविंग मी सो वेलकम। मच ऑफ अ रिलीफ। मैं वही सोच रही थी कि हम इतना अहिंसक धर्म को मानने वाले लोग, ऐसी कोई हिंसा हो रही है वहां पे, हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? सो ये आपने बहुत ओवर बढ़िया द बढ़िया इयर्स बढ़िया बदल गया, बताया। ओवर द इयर्स ये बदल गया था, ओरिजिनली ऐसा हाँ, नहीं वही था, ना, जैसे आपने वही कहा तो मैं ना। कितनी बार वही बोलती हूँ कि पता नहीं 2600 सालों में इतनी चीजें मैली हुई और मैली होकर हमारे पास आई कि इसका कोई ये ही हमारे पास। तो इसलिए द्रव्य पूजा से हम भाव पूजा की तरफ परिणमन करें, ये सबसे अच्छी बात होगी हमारे लिए, है ना? तो आज हमने ये जल पूजा की चर्चा की। सो थैंक यू सो मच भगवान अंकल फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। एंड थैंक यू सुनीता जी, फैंटास्टिक इनपुट यू हैव गिवन। सो सबने सुना ना सुनीता जी ने क्या कहा? कि 25 लीटर पानी में 2 बूंद दूध उतना ही अलाउड है जैनिज्म में। जैनिज्म में उससे ज्यादा अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो हिंसा का कारण बन सकता है। तो हमें ये बात अभी याद रखनी है। और हम जहां जहां टेम्पल्स में जाते हैं, वहां हम एटलीस्ट ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें। और अच्छा है कि सुनीता जी हमारे साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो हम लोगों को बता सकते हैं, हम अपने ट्रस्टियों को बता सकते हैं। और दूध की जो थैलियां यूज होती है उसको स्टॉप करवा सकते हैं, है ना? वेरी गुड। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। निमिषा, आप कुछ बोलना चाहते हैं? Yeah, and one more thing, I think in Digambar Parampara they use only water, only jal.
They जल, don't हाँ, even use, yeah, वो दूध यूज ही नहीं करते हैं। not at all. हाँ, Just gel. So राइट, that's even purer, I राइट। think. और I mean, हमारे that's लिए a भी right way. अच्छा है, श्वेतांबर में हम भी यहाँ से जहां जहां थोड़ा बहुत भी वाइज हो रहा है, वाइजेस घुस रहे हैं, वहां से हम थोड़ा निकालने की कोशिश करते हैं। मनीषा जी श्वेतांबर में भी कंपल्शन है ही नहीं दूध की भी। जल पूजा में सिर्फ जल ही यूज होता है एक्चुअल में। अच्छा, ये पीछे की जो परंपरा है जहाँ पर ये सब ऐड हुआ। अच्छा, Correct. ओरिजिनल ओरिजिनल तो था ही नहीं है, था जैसे ही आपने नहीं। बताया ना, प्योरिटी में तो सिर्फ जल ही था। चलो बढ़िया है। हिरल, आप महाराज महाराज साहब से बात जरूर करना इस बारे में। आपने जो कुछ भी सुना उनके साथ शेयर जरूर करना, तो वो देखते हैं उनका इनपुट क्या है। Can I say something? या हिरल? Yeah, he said the same thing today. Today, the whole Vyakhyan was on this only. And he said, according to Jainism, there was never ever pakshal with the milk. It was only આખા full પૂજાની જે ક્રિયા છે એમાં ખાલી જલ પૂજા અને માત્ર એક ફૂલ પૂજા. There is no chandan, there is no kesar, nothing else at all. Only જલ પૂજા. અને હમણાં જે સુનીતાજીએ જે વાત કરી, same વાત એમને સાહેબજીએ કરી. અને what you said, I am not exactly able he to said the hear same you thing very today. clearly. Actually, there is some problem with my laptop. I know, Hiral, but can you be little louder? Okay. Am I audible now? Better, yeah, better. So he said the same thing today. What exactly Sunita ji said today. બે જે બે ડ્રોપ કીધા એ પણ એમ તો કે છે બે ડ્રોપ પણ ના હોય, જસ્ટ આપણા મનમાં ઓલું ક્રિએટ કરવા માટે, અને ખાલી માત્ર ને માત્ર જલ પૂજા અને ફૂલ પૂજા જ હોય. અને તમારો આજનો જે લેક્ચર હતો એ સેમ વસ્તુ આજે સવારે બોલ્યા કે ભાવ પૂજાની એક ભૂમિકા બનાવવા માટે દ્રવ્ય પૂજા હોય છે. Right, This right, is what he started. right. So So good. he is also चलो, तो strictly against the है ना, milk I thing. think He's saying that there is no દૂધનો પક્ષાલ હોય જ નહીં, હોય જ ન શકે. अच्छा, हमारा साहेबे કીધેલું great, દૂધનો great. પક્ષાળ હોય જ Yeah, નહીં. Kajal, you want to say something? Kajal, you'll have to unmute yourself and say. Yeah. Can you hear me? Yeah, be Yeah. little louder. Yeah. एक्चुअली सिर्फ जैनिज्म में नहीं, शिव जी में और बाकी जितने भी भगवान के मंदिर आप देखते हो तो वहां सब जगह ये दूध का पक्षाल करते हैं, मतलब नहलाते हैं। एंड आई हैव सीन कि वो जो पक्षाल करने के बाद वो दूध एक वहां से एक रास्ता मतलब बनाते हैं सो दैट वो निकल सके कंटिन्यूअस लो। और वो नाली में से जहां नाली में जा रहा था वहां पे बच्चे जो वो हैं वो ग्लास लेके वहां से भर रहे थे। हाँ, सो मच ऑफ मिल्क वे आर वेस्टिंग I know. सिर्फ इसलिए कि हम पक्षाल कर रहे हैं। राइट, आई नो। तो सो आई वही है कि शायद ये हमारा द्रव्य पूजा की जो बात यहाँ चली है ना, इट इज गोइंग टू पुश अस मोर टुवर्ड्स भाव पूजा। या तो अच्छा है, गुड, वेरी गुड। एंड चलो, वन थैंक मोर यू सो थिंग, मच। वन मोर थिंग, या, ये जो जल पूजा की बात कर रहे हैं हम कि जो हाँ, अपने ऊपर, आई थिंक वी शुड डू मेनी टाइम्स इन अ डे जल पूजा या, with how otherwise I think then only we can clean चलो, ourselves, बहुत right? अच्छी बात काजल ने बोली। एटलीस्ट सभानता तो है कि हम थोड़ा अपने आप को क्लीन करते हैं और थोड़ी ही देर में फिर मैला कर लेते हैं, फिर Yes. मैला कर लेते हैं। हमको मैला होने में टाइम ही नहीं लग रहा है। तो ये तो कह रहे हैं एक बार नहीं, हमारी खुद की जल पूजा बार बार होनी चाहिए। हाउ नाइस, हाउ नाइस। ये कितनी अच्छी जागृत अवस्था की बात है एक आत्मा की, कि खुद ये कन्फेस कर पा रहा है कि भाई मैं बार बार अपने आप को मैला कर रहा हूँ। और क्लीन होने का ये बहुत अच्छा बिगिनिंग है, जहां लोगों को तो भान ही नहीं है कि हम मैले हो रहे हैं। तो एटलीस्ट ये सभानता तो है कि भाई हम बार बार मैले हो रहे हैं और हमें बार बार क्लीन होने की जरूरत है। सो दैट्स फैंटास्टिक। एंड वी हैव सो मेनी टेक्निक्स वेयर वी एक्चुअली डू द क्लेंजिंग, राइट? सो एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू गो बैक टू अवर स्क्वायर वन ओनली। बट अच्छा है, चलो, ये दिस इज अ गुड टॉपिक वी हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन। यस, हाँ, संध्या जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करिए, संध्या जी, अनम्यूट करिए। ओ माय गॉड, पिक्चर आई थी ने, उसमें हाँ, भी परेश रावल ने बोला था कि दूध ये लोग कितना वेस्ट कर रहे हैं और जिसको चाहिए दूध मिलता नहीं है, और सही सब बात है, ऊपर दूध डाल के सब दूध वेस्ट करते हैं, ऐसा होता ही नहीं सही है। बात है।
हाँ, तो एक्चुअली ऐसी कुछ मूवीज बनती हैं, ऐसी जब कोई चीजें बनती हैं तो अवेयरनेस लाती है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो बस देखिए, हाँ, अब पूरी दुनिया में ये होगा कि नहीं होगा, जैसे भगवान अंकल बात कर रहे हैं, तो एक रेवोल्यूशन लाने की बात है। तो वो रेवोल्यूशन दुनिया भर में होगा कि नहीं होगा, एटलीस्ट हम अपने जीवन में लाएं और अपने आसपास इस चीजों का सुधार करना शुरू करें। उतनी तो अवेयरनेस हम क्रिएट कर ही सकते हैं, राइट? हाँ, चलिए, वेरी नाइस, सो थैंक यू ऑल सो मच। मिलते हैं फिर वापस हम 5th को, है ना? 5th विल मीट अगेन एंड विल टॉक अबाउट द आगे की पूजाओं के बारे में बात करेंगे यार। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much, Manisha. Thank you. Thank you too much. Thank you, थैंक Manisha. यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, Manisha. Thank you, everyone. Thank you.